हुए जिनके पद बंधन किया नासत विघन। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज, परम दयाल सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज, संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज, गुरुदेव आपके दीन दीन हो महाराज, आपकी दीन दीन हो गुरुदेव, आपके दीन दीन हो महाराज, आपकी दीन दीन। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो गुरुदेव, आपके दीन दीन हो महाराज, आपके दीन। संगत बिन तिरियो नहीं ना सुधरियो जुगमा, डूबो सोई सुख राम कहें कुसंगत में जा। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि संसार में जितने लोगों का उद्धार हुआ, जो परम मोक्ष को गए, उनके जड़ में संगत ही रही। जैसे माता पार्वती 108 जन्म तक मरी, शिव जी ऐसे ही बने रहे। जब नारद जी ने कृपा करी तब माता पार्वती का उद्धार हुआ। देवताओं में सर्वश्रेष्ठ गणेश जी क्यों माने गए? उनके ऊपर गुरु की कृपा हुई, संगत अच्छी हुई। जब शिव जी ने कहा कि जो इस पृथ्वी का 7 परिक्रमा लगा के मेरे पास सबसे पहले आएगा, वो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, तो सारे देवता भागे अपने अपने वाहन से। गणेश जी भी चले, लेकिन गणेश जी का वाहन तो आप जानते ही हैं। गणेश जी उदास हो गए कि मेरा तो युद्ध करने से कोई फायदा है नहीं, बिना लड़े ही हार गए, पहले ही रिजल्ट है। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा क्या बात है गणेश जी, बड़े उदास दिख रहे। उन्होंने कहा मुनिवर क्या बताऊं, सब देवता भागे हैं। कितने देवता भागे? सब मतलब 33 देवता भागे। 33 करोड़ देवता नहीं है। ये लोग सब ऐसे ही कहते ना, एक भाग गया तो सब भाग गया। 33 कोटि, कोटि मतलब प्रकार, 33 प्रकार। कौन? 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार, कुल 33 देवता जो माने गए। तो महाराज कहते हैं कि गणेश जी महाराज कहने लगे देवताओं में सर्वश्रेष्ठ जो आगे भाग गए वही होंगे, हम लोग तो होंगे नहीं। गणेश जी को नारद जी ने सांत्वना दिया और कहा कि जितने लोग गए हैं ये सब निगुरा गए, इन्होंने गुरु नहीं बनाया। गुरुमुखी होते ही आपका स्टेज, आपकी कद ऊंची हो जाएगी। तो पहले तो आप गुरु बनाओ और गुरु से भेद सीखो। जब हारना ही है तो मरते मरते कुछ न कुछ नया करो।
गणेश जी ने कहा किसको गुरु बनाऊं, अब आप जैसे मुनि पास खड़े हैं तो आपको एक गुरु बना लेता हूं। नारद जी ने कहा बना लो, जो भेद पूछोगे हम बता देंगे। गुरु क्यों बनाते हैं? गुरु के वचन में हमें आस्था हो जाती है, गुरु से हमें प्रेम हो जाता है, इसलिए गुरु का वचन हमारा उद्धार करता। संत का वचन उद्धार नहीं करता, गुरु का वचन उद्धार, जिससे हमको प्रेम है वो हमको उद्धार करे। नारद जी ने गणेश जी को गुरु मंत्र दे दिया और कहा ये पृथ्वी के ऊपर राम लिखो, 7 परिक्रमा करो, वापस लौट जाओ, हो गई तुम्हारी परिक्रमा। कहाँ परेशान होते थे, अब मरता क्या न करता। गणेश जी ने वही किया, राम लिख के 7 परिक्रमा किया और वो चले गए। माता पार्वती ने पूछा अरे तू गया नहीं, सब देवता गए, तू क्यों नहीं गया? कि माता मैं तो परिक्रमा करके आ भी गया। इतने जल्दी कैसे हो जाएगा? जैसे गया जो जाते हैं ना, गया जाने का शास्त्र में प्राविधान क्या है? गया की पृथ्वी के ऊपर कोई पैर रख दे बस उसके अंश वंश का कल्याण हो जाए, ये शास्त्र में लिखा है। लेकिन अब हम गया जा रहे हैं तो उसके लिए जब तक आडंबर नहीं करेंगे, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ गया जाने से पहले भागवत सुनो, क्योंकि गोकर्ण जी महाराज जब गया गए थे 21 बार, तब तो भागवत की रचना ही नहीं हुई थी। अब अगर दिमाग से सोचा जाए, गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी का उद्धार करने के लिए 21 बार गया, उनका उद्धार नहीं हुआ, भागवत में लिखा हुआ है। तो भागवत बाद में लिखा गया, नारद जी पहले गए थे, वो गोकर्ण जी पहले गए, तो भागवत सुन के गया जाना है ये बात कहाँ लिखी? कहीं तो है। लेकिन अब आडंबर माने ये नहीं है कि हाँ वो पता चलना चाहिए। हम 2-3 बार गया हो गए, हमने मम्मी से कहे मम्मी हम तो 2-3 बार गया हो गए, अब तो हमारे पितरों का उद्धार हो गया होगा। माता जी बोली है ऐसे थोड़ी होता है, तब कैसे होता है? अरे क्या गांव घर को कहीं भंडारा किया नहीं, कोई भागवत किया नहीं, प्रसाद बांटा नहीं, माताओं बहनों को बेटियों को बुला के दक्षिणा दी, ये कहेगा तुम्हारा गया है। हाँ ये बात आज किसी को गया करने का हिम्मत नहीं पड़ता महाराज, कहाँ से लाएगा आदमी 1 लाख रुपये? तो क्या तीर्थ करने के लिए रुपए की जरूरत है क्या? लेकिन वही वाली बात है, गुरु है नहीं, ज्ञान है नहीं, उनका देखा अपने भी लग गए। अब नारद जी ने कहा कि कोई पृथ्वी की परिक्रमा करने की जरूरत ही नहीं, पृथ्वी की परिक्रमा कोई मत करो, ये राम नाम का परिक्रमा कर लिया, हो गया काम पूरा, जा। पार्वती जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं, तो खाम खाएंगे फिसड्डी बन गया, ये संतों की बात होता है कि चलो पिताजी के पास, शंकर जी के पास गए। शंकर जी से माता ने कहा कि ये तो परिक्रमा करके आ गया। शंकर जी है इतनी जल्दी कैसे कर गया, कैसे किया बताओ? कि पिताजी पहले तो मैंने गुरु बनाया। हाँ ये बात तो बहुत बढ़िया काम किया, तेरा तन शुद्ध हो गया। तन पवित्र गुरु सेव से, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र होए सुमिरन से, तीनों विधि कल्याण। तन, मन और धन, इनको शुद्ध करना है तो उसके लिए अलग अलग सिस्टम है। तन पवित्र गुरु सेव से, तन पवित्र होता है गुरु की सेवा करने, धन पवित्र होता है कुछ दान करने से, मन पवित्र होता है सुमिरन करने से। जैसे कपड़ा साफ होता है पानी से, नहीं कि मौसमी के रस से साफ होता है, सेब के रस से साफ होता है, वो है तो बड़े कीमती, वो लोग दूध से साफ हो जाएगा, पानी फ्री का और दूध 60 रुपया लीटर। क्या भाई ये तो बहुत कीमती है तो इसी से साफ होगा? नहीं, जो चीज जिससे बना है, गेहूं की सिंचाई, धान की सिंचाई, बीज की सिंचाई पानी से होगा कि दूध से? प्यास पानी से बुझे,
शंकर जी ने कहा तुमने ये काम बहुत बढ़िया किया, जितने भी देवता गए हैं ना सब निगुरा गए, आधा फल तो इनका ऐसे ही कट हो जाएगा। दूसरी बात, ये तुमने राम नाम का परिक्रमा किया गुरु आज्ञा से कि हाँ 7 परिक्रमा कर लिया, अब बताओ हमारी परिक्रमा पूरी मानी जाएगी कि नहीं? शंकर जी मुस्कुरा के बोले जिसने रकार अकार मकार राम का जो परिक्रमा कर लिया वो तीनों लोक नहीं, वो तो 21 ब्रह्मांड की परिक्रमा हो गई। नाम प्रभाव जान गण राहु और प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राख्यो, अपने बस कर राख्यो राम। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राख्यो राम। हनुमान जी ने इस राम नाम की कीमत को समझा और उसका सुमिरन किया तो उनके बस में भगवान राम हो गए। तो जितने संतों का, जितने लोगों का उद्धार हुआ ना, वो बिना सत्संग के नहीं। रत्नाकर डाकू कितना पापी था और जब सप्तऋषि मिले तो उनका उद्धार हुआ। अंगुलीमाल गौतम बुद्ध जा रहे थे, लोगों ने कहा इधर मत जाओ महाराज, इधर जंगल में एक डाकू रहता है, आदमी को मार के उसकी उंगली का माला बना लेता है। बुद्ध जी बोले तब तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर की जरूरत मरीज को होती है। तो जहां मरीज है वहां डॉक्टर नहीं जाए तो फिर कहां जाएगा डॉक्टर? तो गौतम बुद्ध उसी रास्ते पे चल दिए। पीछे से आवाज लगाया अंगुलीमाल, ठहर जा ठहर जा ठहर जा। वो रुक गए। जब पास आया तलवार उठा के मारने चला, गौतम बुद्ध बोले मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? कांपने लगा, एक बाणी लगी, कांपने लगा, तलवार नीचे गिरा दिया, पैरों पे गिर गया। उसी दिन से हत्या छोड़। तो भाई कहते हैं सतसंगत सब में सरदारा, खान पान बिसरावे सारा, पांचों अंग पलटे सोई, निस दिन जा सतसंगत होई। बोलो ना, जिसको सत्संग मिल गया ना, सत्संगत सब में सरदारा, सब भक्ति का सरदार है ये सत्संग। लेकिन जिसको रोज मिलता रहे तो सत्संग मिलना बंद हो गया, आप समझ लो आपके ऊपर प्रभु की कृपा अब नहीं। करोड़ों अरबों रुपया मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर आपके यहाँ सत्संग नहीं होता, संत नहीं जाते, संत की आप पे कृपा नहीं, तो समझ लो भगवान आपसे राजी। क्योंकि भगवान राजी होंगे तो संत को भेजे। अब भरोस में बा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा होती है ना, तब सदगुरु का दर्शन मिलता है, संत मिलते हैं। जिस दिन भाई कहें जा दिन संत मिलाए, वो दिन लेखे मेरा मजा, दिन संत मिलाए वो दिन में जल माई कुंभ कुंभ माई जल है, जल माई कुंभ कुंभ माई जल है, जल बिच तरंग समाए, वो दिन लेके मेरा जल बिच तरंग समाए।
आए वो दिन लेके मेरा मजा दिन संत मिलाए वो दिन लेके मेरा मजा जा दिन संत मिलाए वो दिन लेके मेरा हरि माई संत संत माई हरि है हरि माई संत संत माई हरि है हरि बिच अंतर नाई वो दिन मेरा हरि बिच अंतर नाई वो दिन मेरा मजा दिन संत मिलाए वो दिन मेरा मजा दिन संत मिलाए वो दिन में कहे रवि कट जाए वो दिन राम कोट करम कट जाए वो दिन दिन संत मिलाए वो दिन राम जा दिन संत मिलाए वो दिन लेखे में। जिस दिन संगत मिल जाए वो दिन हमारा शुभ माना जाता है, वो लेखे में आ गया, बाकी दिन लेखे में नहीं, यूं ही बीत गया। जैसे लोग कहते नहीं आज पता नहीं केकर मुंह देख के उठल है, दिन खराब। तो जिस दिन संत नहीं मिले समझ लो वो दिन खराब हो गया, बेकार था। धृग धृग खाली जात है नाम बिना दम को, धृग दिन सो सुख राम कहे जा दिन भजन न। अब यहाँ की माता जी ने बोला कि रोज संत कहाँ मिलेंगे, महाराज ने क्लियर किया है उसको कि जब भजन होता है तो संत मिलते है। पुत्र बेटा, जैसे कोई पति परदेश चला जाता है तो उसकी पत्नी अपने बेटे को देख देख के अपने पति की याद कर लेती, उसको पति की कमी नहीं महसूस होती। ऐसे ही धृग धृग खाली जात है नाम बिना दम को, उस सांस को भजन के जाता है। 21,600 सांस हमारा रोज खर्च हो जाता है, तो कम से कम हमको 21,600 बार तो राम नाम करना ही चाहिए, तो एक सांस के ऊपर एक राम नाम आएगा। जैसे कोई आदमी 12,000 कदम रोज चले तो उसको डायबिटीज और बीपी की समस्या कम हो। 3 से 5 लीटर पानी पिए और 12,000 कदम चले तो उसके घर में रोग नहीं आता। एक कहावत कही गई है कि पैर गरम पेट नरम सर को रखो ठंडा, घर में आए रोग तो मारो उसको डंडा। पैर गरम, अब ये थोड़ी कि पानी गर्मा के उसमें बाल्टी में डाल के पैर बैठ गया, चलना है 12,000 कदम रोज, पैर गरम और पेट नरम, मतलब भोजन कम, कहते हैं कम खाओ और गम। जितना आप खाते हो उतना शरीर को पच जाए तो रोग ही नहीं होगा। अब शरीर को पचाने की ताकत है, 2 रोटी की आप खा गए 5, तो 3 रोटी तो आप डॉक्टर के लिए खा रहे हैं। जितनी पचा सकते हो बस उतना ही खाओ, बाकी मत खाओ। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, देखो गीता में भगवान कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। युक्ताहार विहार, आहार और विहार में युक्ति लगाओ, कब उठना है, कब घूमना है। अभी दोपहरी में कोई मॉर्निंग वॉक करने लगे तो क्या कहेंगे आप इसको, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात। मॉर्निंग वॉक मतलब सूरज निकलने से पहले, और वॉक मतलब टहलना, दौड़ना नहीं, एकदम हाँ
हाँ हाँ हाँ। देखता हूँ मैं किसी किसी को पसीने से लथपथ, हाँ हाँ। ये तो सांस और गंवा रहे हो, इतना कीमती सांस। ये कहाँ लिखा हुआ है मॉर्निंग रन, मॉर्निंग वॉक? वॉक माने होता है टहलना, दौड़ना कहाँ लिखा हुआ है? लेकिन है क्या हम लोग इतने मनमुखी हैं, एक का देखा, हाँ अरे भाई उसको मिलिट्री में जाना है इसलिए वो दौड़ की, हमने उसको देखा, हाँ वो देखो दौड़ रहा था, तब आपने कुछ नहीं कहा, उसको मिलिट्री में जाना है। आपको मिलिट्री में जाना है क्या? 8 शेर दूध पी गया, इतना अंडा खा गया, भाई उसको पहलवानी करनी है। हर आदमी से अपनी तुलना क्यों करते हो? हमको क्या करना है? वो युक्ताहार में कुछ लोग होते हैं इतना ज्यादा शरीर को कष्ट दे देंगे, खाएंगे ही नहीं। अपने ज्ञानेश्वरी बाई जी थी, कोई उनका पैर छू लेता था तो रोटी नहीं खाती, तो उन्होंने शपथ ले रखी थी। ऐसे करते करते शरीर को एकदम जीर्ण कर दिया। हम लोग बहुत ध्यान रखते थे, कोई पैर ना छुए, कोई पैर ना छुए, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई टपक ही जाता था। शाम को कहते महाराज जी भोजन कर लो, आज नहीं करेंगे बेटा। में क्यों, क्या हुआ? एक आया पैर छू के चला गया। अब संत हैं, उनको क्या समझाएं? कई बार यहाँ तक बात आती थी, उनके महाराज पैर छू लिया तो कौन सा नुकसान हो गया, रोटी खा लो, आप अपने शरीर का नुकसान नहीं हो, मैंने बस प्रण ले रखा है। भगवान कृष्ण कहते हैं ये प्रण लेने वाली आदत भी बड़ी खराब है, जिद नहीं। हमने तो कह लिया, अब हमें खींच के रखेंगे। साधु हो, संत हो, युक्ताहार विहार से, युक्त से आहार विहार करो, खाना भी युक्ति से खाओ। तो सुबह मॉर्निंग वॉक करो, टहलो, खूब टहलो। ताजी ताजी हवा आती है, उस हवा को, ऑक्सीजन को खूब अपने अंदर भरो। तो भरोगे, दौड़ के थोड़ी भरा जाएगा, वो जो धीरे धीरे आप सांस लेंगे तब ना भरा जाएगा। खूब खींच के सांस लो, खुद खींच के छोड़ो। इसीलिए ये भजन सबसे श्रेष्ठ माना है। प्राण उपान समो कृत्वा नासा व्यांतरचारी। हमारी कहते हैं ये कब मिलता है ये सब ज्ञान? जब हमको सतगुरु मिलते, सत्य का ज्ञान कराते हैं। एक तो गुरु वो होते हैं जो कथा सुनाते, कथा सुनते सुनते क्या होगा? भक्ति का भाव बनेगा। भक्ति का भाव बना तब क्या होगा? भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान प्रसन्न होंगे तब क्या होगा? गुरु मिलेंगे, सदगुरु मिलेंगे। और सदगुरु प्रसन्न होंगे तब क्या होगा? भजन का विधि मिलेगा। और भजन का विधि मिलेगा तब हम मोक्ष को जाएंगे। एक सीढ़ी है ना, रामायण में एक साखी लिखी है, हमें याद तो नहीं है पूरा, कि जब तब यज्ञ योग निज धर्मा। ये जितना सब कुछ है इनका फल एक ही है, क्या? प्रभु के भजन में प्रेम आ जाए। मुझे साखी याद नहीं, बहुत अच्छी साखी है। प्रभु के चरणों में प्रेम आ जाए, इसके लिए हमें जप करना है, तप करना है, पाठ करना है, रामायण पढ़ना है, गीता पढ़ना है, भागवत पढ़ना है, पढ़ो। तीर्थ करना है, व्रत करना, करो। लेकिन किसके लिए? कि हमको भजन का वेद मिल जाए और हम भजन करके पार हो जाए। जो पीएचडी करता है वो हाई स्कूल भी तो पास करता है ना, इंटर भी तो पास करता है। गधैया गोल में वो पढ़ा होगा, ये पक्का है। पटरी बुद्धिका लेके नहीं जाएगा, प्राइमरी में नहीं पढ़ेगा तो पीएचडी नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई हर साल फेल ही हो जाए, 5 में ही फेल हो जाए, 5 में ही फेल हो जाए, हम तो 5 के आगे जाएंगे नहीं। क्यों? हमारे बाप दादा 5 से आगे नहीं पढ़े, हम काहे को पढ़ेंगे? अरे भाई उस समय की परिस्थिति और थी, तब हर चीज सुलभ था। अब हर चीज के लिए संघर्ष करना है। तो महाराज कहते हैं कि 5 अंग पलटे सोई, निस दिन जहाँ सत्संगत होई। हमारा गुण, हमारा स्वभाव, जहां सत्संग, यहां सत्संग लिखा है। सत्संग महाराज जी क्यों बोल रहे हैं? संगत नहीं। निस दिन जहाँ सत्संगत होई। सत्संग किसको कहते हैं? भजन का संग सत्संग है।
सांसों सांस सुमिरन का संगत, ये भजन, यही है सत्संग। भगवान शंकर कहते हैं ना कि उमा सुनो कहूं अनुभव अपना, उमा सुनो कहूं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव कहते हैं कि उमा सुनो कहूं अनुभव अपना, मैं अपने पूरे जिंदगी के अनुभव का सार बता रहा हूं कि सत्य क्या है, हरि भजन संगत, हरि भजन का संगत, सत संगत। सत और संगत अलग अलग है। तो सत्य किसको कहते हैं? सत संगत, संगत मतलब सत हरि भजन। सत किसको कह रहे हैं? सत हरि भजन। सत्य क्या है? परमात्मा का भजन ही सत्य है, और उसकी संगत सत्संगत है। ये क्या है? ये संगत। भंडारा क्या है? पंगत है। भंडारा खाना, भंडारा करना है। वो कहते हैं ना, अक्सर सुनते हैं आप कि चलो भाई संगत है और पंगत भी है। और किसी आप साधु महात्मा से कहो कि हमारे यहाँ संगत है, तो कहेंगे पंगत भी है कि नहीं। तो संगत और पंगत ये अलग चीज है। सत्संगत ये एकदम अलग चीज। निस्दिन जहां सत्संगत हुई, जो दिन रात भजन में लगा हुआ है ना, उसका गुण बदल जाएगा। पांचों अंग पलटे सोई। हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसका अंग पलटना देखो खत्म नहीं हुआ, पलट गया। पलट गया मतलब कामना तो है, लेकिन किस बात की कामना है? कि गुरु महाराज मिल जाते, सत्संग सुना देते। नहीं, कामना है लेकिन सांसारिक कामना नहीं है। क्रोध आता है, लेकिन किस बात पे आता है? कि क्या करूं, इतना टाइम नहीं मिल रहा है, महाराज आए हुए, सत्संग नहीं मिल पा रहा है, मैं संगत में नहीं जा पा रहा हूं। गुस्सा आता है। किस बात का गुस्सा करना चाहिए? हमारा भजन नहीं हो रहा है, हमें संगत नहीं मिल रही है, क्या बताएं, बस ऐसा लफड़े में फंस गया हूं। ये क्रोध आना ठीक है। लोभ किस बात का? कि आज 1 ही घंटा भजन हो, कल देखो 3 घंटा हो गया था, तो मेरा घाटा हो गया। लोभी बनना, इस बात का लोभ करो। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह ये क्या है? ये विकार है, ये कभी नष्ट नहीं होगा। 5 तत्व है ना, ये तत्व का विकार है। आग जलेगा तो धुआं होगा, ये विकार नष्ट नहीं होंगे। तो भाई कहते हैं पांचों अंग पलटे सोई, कब? निस्दिन जा सत्संगत होई। सत्संगत होई। अब वही वाली बात है कि सब साधु कहाँ रोज रोज मिलेंगे, तो वो सत्संग नहीं, ये सत्संग सांसों सांस। एकांत में बैठ गए, जरा सा समय मिला, बस बैठ गए। हमारे यहाँ कसरत में 2-3 बच्चे ऐसे हैं, बड़ा तन तोड़ के काम करते हैं। रामचरण, सत्यवीर, रामदेव, नहीं, तन तोड़ के काम करते हैं। और जरा सा मौका मिला, पट भजन में बैठ जाते। अभी मैं उनके भरोसे पूरा आश्रम छोड़ के आ रहा हूँ, प्लस्तर का काम चल रहा है, तो बेचारे अपने आप ही अकेले लगे हुए हैं। ये विश्वास है, भरोसा है। वो उनका मैंने काम देखा, काम करने का तरीका। जब तक काम है काम करेंगे, सेवा करेंगे, और जब काम नहीं है तो बस भजन में बैठ गए। तो जब मौका मिले भजन में बैठ जा। निस्दिन जहां सत्संगत। संगत मुगत मोख का दाता, माया जाल में ते सब ताता। सो संगत वा कैसी कहावे, माया टले ब्रह्म बर पावे। बोला राम। संगत कई प्रकार की होती है। चोरों का भी संगत होता है, जुआरियों का भी संगत होता है, शराबियों का भी संगत होता है। संगत तो सबकी है,
जहां 10 आदमी बैठ गए, 4 आदमी बैठ गए, वो संगत है। लेकिन वो किस प्रकार की संगत है? एक से माया कमाई जाती है, एक से माया का उपयोग किया जाता है। माया के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये शरीर माया का है। कुछ लोग सुना हूं मैं, बोलते हैं माया छोड़ दो, माया बाधा है, माया परमात्मा को नहीं पाने देती। तो शरीर भी तो माया ही है। शरीर छोड़ दोगे तो परमात्मा कहां है? क्या छोड़ना है? सब तक भजन करो दिन राती। क्या छोड़ना था ये तो हमको किसी ने सही बताया नहीं आज तक। माया छोड़ दो। कैसे छोड़ देंगे माया? शरीर छोड़ देंगे क्या? अन्न भी माया है, छोड़ देंगे क्या? लेकिन जो माया तो सतगुरु चढ़ गई सो तो चढ़ गई राम, बाकी सब सुख राम कहें दाम गया देखा। जिस शरीर से संत की सेवा हो रही है, जिस शरीर से भजन हो रहा है, जिस शरीर से हम किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, किसी की आत्मा को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, तू कभी किसी को सताना ना, और दिल तो किसी का दुखाना ना, जो रोते हुए को हंसाएगा जीवन में बड़ा सुख, जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख। ये शरीर माया नहीं है। माया का होते हुए भी माया का नहीं। जैसे धन है ना, धन का एक होता है उपयोग और एक होता है सदुपयोग और एक होता है दुरुपयोग। ऐसी शरीर का भी है उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग। ऐसी माया का है उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग। दुरुपयोग करते हैं बस वहीं हम दुखी हैं। उपयोग करते हैं तो ना घाटा ना फायदा। सदुपयोग करते हैं तो फायदा ही फायदा। जैसे धन है, अब धन आपके पास आया, आप खूब बढ़िया बढ़िया रोज खाओ, गाड़ी मोटर में ऐश से रहो और हर समय सिनेमा टीवी तीरथ बरत घुमा फिरी करो, मौज मस्ती करो। ये उपयोग है, सदुपयोग नहीं। सदुपयोग क्या है? 4 पैसा आया, जुटा के रख दिया। एक जगह हम गए, बड़ा गरीब आदमी, बड़ा प्रेम करता है हमको, तो एक झिल्ली में इतना सिक्का भर के लाए। हमने ये क्या है? ओ महाराज, जो थोड़ा बहुत कमाई होती है ना, उसमें ये मैं आपके लिए निकालता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आए। देखो, जो कमाई आती है ना, एक लड़का है, नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि यूट्यूब पे चला जाता है, शाहजहांपुर का है। साल का पहला दिन लगेगा, उस दिन की जितनी कमाई है पहले दिन की, साल के पहले दिन, वो पूरा रिजर्व रख देगा। और हम जब भी मिलेंगे, महाराज ये साल की हमारी पहली कमाई। ये है सदुपयोग। संत को बुलाना, संत से सत्संग कराना। अभी पीलीभीत में एक लड़का सत्संग कराने जा रहा है 5, 6, 7 अप्रैल को। डेली फोन करके महाराज ये कर दो, महाराज ऐसे बताओ, मुझे रास्ता बताओ। और साहस बनाए हुए, केवल 3 दिन की संगत। वो कह रहा बहुत बड़े पैमाने पे करना है। ये है सदुपयोग। हमने ऐसा क्यों कर रहा है कि बस महाराज जी बहुत दिनों से पैसा इकट्ठा कर रहा है, वो जोड़ता रहा। इच्छा एक ही थी कि कभी आपकी संगत लेंगे, बड़ी संगत लेंगे। अब वो समय आ गया है और आज के 6 महीना पहले से बातचीत चल रही है और अभी अप्रैल दूर है। यह है सदुपयोग। इतने दिन से वो दिमाग में सोच रहा है। एक बहुत गरीब औरत आके बोली, महाराज आप कहते हो कि दान पुण्य करो, दान पुण्य करो, दान करने से हमारा कर्म कटेगा। हम थोड़ी कह रहे, रामायण में लिखा हुआ है, प्रगट 4 पग धर्म के कलिमहु एक प्रधान, एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। रामायण में लिखा, हम थोड़ी कह रहे।
तुलसीदास जी ने लिखा, कुछ अनुभव से ही लिखा होगा। और हम भी अपना नौकरी करते, ज्ञान सिंह भाई जी हमसे निकलवाती, निकाल पैसा निकाल दिया करते। वो तो कहती 10वां हिस्सा, तनख्वाह बहुत भारी था तो 10वां हिस्सा निकालने की हिम्मत नहीं पड़ती। अब हर महीना 7,000 8,000 रुपया कौन निकाल के रखेगा? महाराज जी 10वां हिस्सा तो नहीं हो पाता है, जितना हो उतना निकाल, लेकिन निकालते रहे। उसका कितना फायदा मिलता था। जब कभी सत्संग कराना हो, कोई बोझ ही नहीं, पैसा है आओ। अच्छा, लोग हमसे उधार भी मांगते थे ना, तो हम बहाना नहीं बना पाते थे, तो पूरी फैक्ट्री को मालूम था। तो कहते महाराज जी 2,000 रुपये ले आना, आप मुझे ज़रूरत है। तो मेरे पास पैसे नहीं है, बहाना करना। हम आपसे थोड़ी मांग रहे हो, जब गुरु जी के लिए निकालते हो ना, उसी में से दे दो, हम ब्याज बढ़ा के दे दें। अरे सबको पता था महाराज निकालते। तो वो बाई जी बोली, महाराज कहाँ से करूं, मैं तो बहुत गरीबी मेरी गुजर रही हूँ जीवन। हमने, बेटा चाय पीती है ना? हाँ पीती तो हूँ, 12 बार पीती हूँ। तो हमने कहा, एक तो ये जो चाय पी रही है ना, तो तेरी गरीबी सारा डॉक्टर झड़प लेगा। चाय पीने वाले को रोग भयंकर होता है। पत्ती की चाय, पत्ती और चीनी, ये दोनों इतने जहर है कि जिन्होंने छोड़ा है ना, उनको उसका आनंद मिल रहा है। अब ये तो समता ही समझ रही। पुष्पा इतनी चाय पीती थी, डायबिटीज हो गया तो चीनी नहीं डालेगी, नहीं पत्ती इतना इतना डाल के पीती। जब एक दिन मैंने उसको समझाया, मेरे सामने संकल्प ले लिया, 3 महीने के अंदर आज चेहरे पे क्या लाइट है। उनके पति क्या कहते हैं? उनके पति कहेंगे, अरे महाराज इतनी बढ़िया दवा चल रही है ना। हमने कहा 20 साल से तो दवाई चला रहे थे, इतना लाइट तो कभी नहीं है। लेकिन आदमी मानता नहीं है। कैसे तुम्हारी मान लिया? चाय की पत्ती और चीनी, ये दोनों बहुत ही नुकसानदायक है। अगर ये दोनों आपने छोड़ दिया, आप जीवन में सुखी हो जाएंगे। हमने कहा तुम 12 बार चाय पीती हो ना, तो 12 बार चाय पीती हो तो कितने चम्मच चीनी डालती हो? कि 2 चम्मच चीनी डालते हैं हमारे। तो 12 बार चीनी 24 चम्मच डाला ना। हमने कहा अगर तू 3 बार चाय पिए तो तेरा काम बन जाएगा, सुबह दोपहर शाम। अरे क्यों पीती? 9 बार की चीनी बचेगी। 9 मतलब 18 चम्मच। 18 चम्मच चीनी अगर तू चींटियों को दान कर दे तो इससे बड़ा कोई दान नहीं। मैं अलग से नहीं कह रहा हूं, अलग से मत ले आ, खर्चा बोझ मत निकाल। साधु संत यही तो जुगाड़ बताते हैं, जो है उसी में जुगाड़ बना लो। अलग से थोड़ी कमाई करनी। महाराज अलग से पैसा कहाँ कमाएंगे, कहाँ सत्संग कराएंगे? ये भैया हमने ये कब कहा थी है? उसी में जुगाड़ बना जो हमारा है। तो यही कहते हैं, संगत जग में बोली कहिए, चोर जार सा पंडित लहिए। ये भी तो संगत है। चोर का संगत संगत नहीं है, लेकिन चोर का संगत करोगे तो चोर वाला इनाम तो मिलेगा। 4 चोर जा रहे थे चोरी करने, तो एक आदमी बगीचे में बैठा था, रो रहा था। चोरों ने कहा, क्या बात है, इतनी रात यहाँ बैठ के क्यों रो रहे हो? घर में खाने को नहीं है, बीवी ने घर से निकाल दिया, जा कुछ काम धाम कर। यहाँ बैठा बैठा करता है, जब तक कमाई नहीं करे घर मत आना। चोरों ने कहा, चोरी करोगे? अब जैसी संगत मिलेगी वैसे ही तो करेगा। तो क्योंकि बीवी ने घर से निकाल दिया, कुछ पैसा तो चाहिए, लेकिन अब चोरी मुझे आता नहीं, तो मैं कैसे करूंगा? तो उन्होंने कहा कि तुम चोरी करना मत, तुम एक काम करना, जो हम चोरी करेंगे ना, वो सामान को ढोना। और वजन तो ढो सकते हो ना, इतना छोटा काम तो कर सकते हो। हाँ ये तो कर लेंगे, हिस्सा बराबर देंगे, चिंता मत। अब चोरों ने चोरी करी, खूब बड़ा सा गट्ठर बनाया, उसके सर पे लाद दिया। वो बगीचा में आया, गट्ठर रख दिया, अब वहां बंटवारा हुआ तो 5 पूरा लगे। चोरों में ईमानदारी बहुत होती है। एक बार साहूकार लोग झूठ बोल जाएंगे, चोर कभी झूठ नहीं। चोर चोर मौसेरे भाई बताते हैं। अभी जो नंबर 2 का धंधा होता है ना, अटैची में नोट भर के आता है, गिनते नहीं है ना। लेने वाला देने वाला गिन के लाता है, लेने वाला गिनता नहीं। हाँ टाइम है, लेकिन 1 रुपया भी कम नहीं होगा। बहुत ईमानदारी होती है चोरों में।
हमें तुम्हें देना हो किसी को नोट तो 500 गायब कर दो। अगर गिना उन्होंने, टोका, अरे 500 नहीं था क्या? हाँ वो निकाल लिया था मैंने, सब्जी के लिए गलती हुई, ले 500। और अगर नहीं बोले तो 500 तो दे ही गाड़ी जाओ। ईमानदारों में चोरी बहुत होती है, बेईमान कभी चोरी नहीं करते। और बेईमान तो आई हो, क्या चोरी करेंगे। और दूसरे दिन ही पोल खुल गई, वो पकड़ गए बेचारे। तो पुलिस ने डंडा लगाया, एक को 20 डंडा मारा, तो कहा वो भी था, फिर उसको 20 डंडा लगा, वो भी था, और फिर 20 डंडा, वो भी था। चौथा को डंडा मार रहे थे, और बता कौन है? कि और तो कोई नहीं, एक और था जो माल ढोया था, तो बगल के ले आओ। तो फिर 20 डंडा उसको भी खाना पड़ा। अब वो बोला कि मैंने तो कुछ नहीं किया था, मुझे क्या को डंडा मार रहे हो? कि माल बराबर लिया था कि नहीं, हिस्सा 5वां लिया था। हिस्सा तो 5वां लिया, डंडा भी 5वें हिस्से का मिलेगा। तो चोर की संगत करेंगे तो हमको वो सजा चिंत। हमारा संगत जग में बोहली कही, जुआ खेलने वालों के साथ अगर रहेंगे आप तो जुआ खेलेंगे नहीं तो खिलाना सीख जाएंगे। नोट आ रहा है बस फटाफट, वहीं पे फटाफट 5% ब्याज, 2% ब्याज, 1 घंटा के अंदर इतना बन रहा है, ले लगाया। 2-4 दिन लगाएंगे, 5वें दिन कहेंगे अरे आओ हम भी बैठते हैं, देखते हैं क्यों नहीं होता है। ये संगत का बड़ा असर पड़ता है। तुम्हारी कहते हैं संगत जग में बोली कहिए, चोर जार साह पंडित लइए। अब हमको किसकी संगत करनी है ये विचार करना है। महाराज कहते हैं सत्संगत अमर जड़ी है, सत अमर जड़ी है, जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत अमर जड़ी है। प्रहलाद संगत सिरिया जी को कीनी, राम जी को खबर पड़ी है, राम जी को खबर है। ताता थम्ब तपाया हिरणाकुश, ताता थम्ब तपाया हिरणाकुश, प्रहलाद की बात बड़ी है, सत्संगत अमर है, सत्संगत अमर। राम सुग्रीव संगत राम जी को कीनी, बांदरा की फौज बनी है, बांदरा की फौज, बांदरा की चार समर्था, बांदरा की चार समर्था, जाय रावण सुलड़ी है, सत्संगत अमर है, सत्संगत अमर है, जिनको लाभ मिला सत्संग में, जिनको लाभ मिला सत्संग में, उनको खबर पड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी है, सत्संगत अमर जड़ी। नरसी संगत पीपा जी को कीनी, सुई पर बात अड़ी है, सुई पर बात अड़ी। 56 करोड़ को भरो रे मायरो, 56 को 56 करोड़ को भरो रे मायरो,
छप्पन क्रोध आयो आप हरि है सत कमर गणी है सत लोहा संगत काठ को कीनी जल पर जहाज तरी है जल पर जहाज कहते कबीर सुनो रे भाई साधो सुनो ये तो बात खरी है सत जड़ी है सत बोलो राम। पारस का संग लोहा करता है तो सोना बन जाता है। लोहा कितना सस्ता बिकने वाला और कितना कठोर होता है कि इसकी छुरी बना के बकरा भी काट देते हैं, आदमी काट देते हैं, लेकिन जब वो सोना बन जाता है तो मुलायम होता है। सोने की छुरी से बकरा काटते हुए देखा कि नहीं देखा। सोना बन गया, किसका कारण, प्रभाव किसका, पारस का। कीट पलट भंवरा हो गया। कीड़ा था ना, तो क्या बोलते हैं उसको, जो दीवार में घर बनाती है, किलनी, हाँ, कहीं कहीं लट बोलते हैं, कहीं कहीं किड़ियारी बोलते हैं। हम तो हर जगह घूमते रहते हैं ना, तो पूछते हैं भैया वो जो दीवार में के वहां किड़ियारी है, हाँ किड़ियारी। तो कोई किड़ियारी बोलता है, कोई बिलनी बोलता है। उसको काला भंवरा आके डंक मारता है। डंक मारता है तो एक आध वो डंक झेल नहीं पाता, गिर जाता है बेहोश, तो भंवरा उसको छोड़ देता है, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसको डंक मारा वो ऐसे खड़ा हो गया, उसको पकड़ लेता है, फिर वो ले जाता है, उसको बांस के अंदर पहले से छेद करके रखता है, उसमें रख के और फिर उसको मिट्टी से बंद कर देता है, और फिर उसके चारों तरफ भिन 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 ये धुनी करता है। अब वो कीड़ा, आपको पता है ना कि काला भंवरा के माँ बाप नहीं होते। काला भंवरा किसी के कोख से नहीं पैदा होता। काला भंवरा को कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।